क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह 17th बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि इस बार बीपीएससी में 1000 से भी प्लस सीट आने की संभावना है। यह इस सीरीज का तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट अपलोड किया जा चुका है, जो कुल 25 प्रश्नों का है। इसमें डिस्कशन थोड़ा कम किया जाता है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन का परिणाम निम्न में कौन सा आंदोलन था। तो बंगाल विभाजन का परिणाम जो था, ये था स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, उसी का ये प्रभाव था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वत दर्रा कहाँ है। तो सिपकी ला प्रसिद्ध दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा हस्तांतरण को जो है खाद्य श्रृंखला कहते हैं। निम्न से, जैसे कि घास हो गया, घास को बकरी खाया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इसके बाद इसको जानवर को खाया, यानी कि बाघ खा लिया, तो ये तृतीयक उपभोक्ता में हो गया। तो इसका आंसर जो है ए होगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया द्वारा क्या होता है। तो क्लोरीन की विरंजन क्रिया जो है ऑक्सीकरण द्वारा होता है। क्लोरीन Cl इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये जो है हैलोजन समूह का है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो ये सब है जो हैलोजन समूह का है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आलमगीर है, आलमगीरपुर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल सुरकोटडा कहाँ पर स्थित है। तो सुरकोटडा जो है ये गुजरात में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे कि जैन धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जैन धर्म का पहला सम्मेलन जो था वो पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि नादिरा शाह ने किस मुगल शासक को हराया था। तो नादिरा शाह जो था ये मोहम्मद
शाह को हराया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कालक्रम सही है। तो ये शुरू होता है बाबर से, इसके बाद हुमायूं है, उसके बाद अकबर है, उसके बाद जहांगीर है, इसके बाद शाहजहां है और उसके बाद औरंगजेब है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मौर्य सम्राट अशोक का एक शिलालेख दिल्ली में खोजा गया था। तो इसका सही जवाब है 1966 में अशोक का एक शिलालेख जो है वो दिल्ली में खोजा गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका सही जवाब है, एक तो अशोक थे, एक अशोक थे और दूसरा दशरथ। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 यानी कि डी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न पहली बार भारतीय इतिहास के किस काल में लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू हुआ था। तो ये ऐसा करने वाला था काल जो था वो मौर्य काल था। ये मौर्य काल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से घनानंद को यानी नंद वंश को हराकर किया था। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सिंपल से है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है जो आसाम में है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुधार आंदोलनों को उसके कालक्रम व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब है, इसमें पहले हुआ था आत्मीय समाज, इसके बाद हुआ था ब्रह्म समाज, इसके बाद हुआ था प्रार्थना समाज और इसके बाद हुआ था आर्य समाज। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 3 4 1 डी। अगला प्रश्न है कि सहकारी आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो सहकारी आंदोलन जो है सहकारी आंदोलन 1904 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष में किया? तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे, लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन रद्द जो है वो 1911 में किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी बॉम्बे से दक्षिण अफ्रीका के लिए कब रवाना हुए थे? तो ये जो है इसका सही जवाब है अप्रैल 1893। इनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को हुआ था और मृत्यु जो है वो 30 जनवरी को हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो 1893 यानी कि डी होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटे थे? ब्लैक होल त्रासदी जो है वो कोलकाता में हुआ था, इसलिए बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1764 में जो बक्सर का जो लड़ाई हुआ था, इसके बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो साल बाई संधि जो है की संधि पर हस्ताक्षर 1782 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम 17th बीपीएससी और बिहार के अन्य एग्जाम में भी सहायक होंगे। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे में भी आप इसे देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।